नमस्कार। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशनल बिल 2023 लोकसभा से पारित हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इन विधेयकों को पेश किया था। जम्मू कश्मीर के लिए ये बिल काफी जरूरी माने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इन बिल से क्या प्रावधान है और ये राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। संशोधन करता है। यह अधिनियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देता है। तो वहीं पुनर्गठन यानी रीऑर्गेनाइजेशन बिल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है। इस बिल से विधानसभा सीटों की कुल संख्या 111 से बढ़कर 114 हो जाएगी, जिसमें एससी के लिए 7 सीटें, एसटी के लिए 9 सीटें आरक्षित रहेंगी। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में 111 सीटें थी, जिनमें से 24 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में थी और 4 सीटें लद्दाख में थी। इस तरह पहले जम्मू और कश्मीर में कुल 83 सीटें थी। अब नए विधेयक में इन 83 सीटों को बढ़ाकर 90 कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर में एक सीट बढ़ी है, यानी जम्मू में 37 से 43 और कश्मीर में 46 से बढ़कर 47 सीटें हो गई। जम्मू इलाके में सांबा, कठुआ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर में एक सीट बढ़ाई गई है। अब सांबा में रामगढ़, कठुआ में जसरोता, राजौरी में थना मंडी, किश्तवाड़ में नागसेनी, डोडा में डोडा पश्चिम और उधमपुर में रामनगर सीट नहीं होगी। दूसरी तरफ कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में एक सीट बढ़ाई गई है। कुपवाड़ा में तहगाम नई सीट होगी, जिससे अब जिले में 5 की बजाय 6 सीटें हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में एससी और एसटी के लिए 16 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिनमें से एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 9 सीटें रखी गई हैं। इसमें रामगढ़, कठुआ, रामनगर, सुचेतगढ़ और अखनूर में एससी कैटेगरी के लिए 7 सीटें आरक्षित की गई हैं। वहीं एसटी कैटेगरी के लिए राजौरी, थाना मंडी, सुरनकोट और मेडल में कुछ सीटों को रिजर्व किया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस पुनर्गठन बिल में माइग्रेंट कम्युनिटीज के लिए क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि विधेयक में प्रावधान है कि विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों के लिए 2 सीटें और पीओके के माइग्रेंट्स के लिए 1 सीट आरक्षित रहेगी। ये 3 सीटें जम्मू और कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों से अलग होगी। इस हिसाब से यहाँ कुल 93 सीटें हो जाएंगी। आपको बता दूं कि प्रवासी वो माना जाएगा जो 1 नवंबर 1989 के बाद कश्मीर घाटी या जम्मू कश्मीर के किसी हिस्से को छोड़कर चले गए थे और रिलीफ कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड है। भाजपा सरकार ने गुज्जरों के साथ साथ पहाड़ी समुदायों को भी एसटी का दर्जा दिया है। इस तरह रिजर्वेशन बिल के जरिए ये नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ भी उठा सकेंगे और आरक्षित सीटों पर चुनाव भी लड़ सकेंगे। जम्मू कश्मीर का पहाड़ी समुदाय कोई एक खास समुदाय नहीं है, बल्कि कई भाषाई समुदायों का समूह है। इस समूह के लोग हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों से संबंध रखते हैं। पहाड़ी समुदाय का पीर पंजाल क्षेत्र में 7 से 8 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है और राजौरी, हंदवाड़ा, पुंछ और बारामूला समेत कई इलाकों में पहाड़ी समुदाय की बड़ी आबादी है। ऐसे में पहाड़ी समुदाय को आरक्षण देने से भाजपा को राजनीतिक फायदा हो सकता है। वो पहले ही जम्मू कश्मीर में सारी सीटें जीतती है और इस इलाके में भी कुछ सीटें जीतकर वो सरकार बनाने में और मजबूत होगी। इसको समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि अमेरिका में एक टर्म यूज होती है, गेरीमॉन्डरिंग। होता यह है कि अमेरिका की राजनीति में चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को इस तरह से बदल देने का चलन है, जिसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी क्षेत्र की सीमाओं को बदल देती है ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में लोगों की संख्या बढ़ सके। ऐसा करने से किसी खास पार्टी या व्यक्ति को वोट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा ही सोचकर जम्मू कश्मीर में भी इस तरह का बदलाव किया गया है, क्योंकि बिना सीमाओं में बदलाव किए किसी भी क्षेत्र में सीटों की संख्या नहीं बदल सकते। तो ऐसे में वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी के लिए इस आरक्षण के पीछे भी बीजेपी का उद्देश्य यही चल रहा हो। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।